देखिए, सपने वो नहीं जो आप सोते वक़्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। देखिए, आज है 23 फरवरी का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इन सभी प्रश्नों को कवर कर लीजिए। देखिए, आज के वीडियो की जो पीडीएफ है, इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, सबसे खास बात जो आपको करना है और ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाना है और बेल आइकन प्रेस करवा देना है और लाइक की संख्या बढ़ा देनी है। देखिए, जितने लोग वीडियो देखते हैं सबको लाइक करना है, सबकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर बनाए रखिए ताकि ये चैनल जो है और भी ग्रो होता रहे, ठीक है। बाकी जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी उसको आप करते रहिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो देखिए, अभी हाल ही में गुलाब चंद कटारिया को असम का जो है 31वां राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। यानी कि क्रम से 31वें राज्यपाल बन गए हैं गुलाब चंद कटारिया असम के। और देखिए, जो गुलाब चंद कटारिया हैं इन्होंने इस पद पर प्रोफेसर जगदीश मुखी का स्थान लिया है। और एक खास बात और देखिए, जो आपकी गुलाब चंद कटारिया हैं ये राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं। और राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले गुलाब चंद कटारिया जो है राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता के रूप में काम कर चुके हैं। तो याद रखिएगा कि असम के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं, गुलाब चंद कटारिया। और आपको एक ऑनलाइन होमवर्क आपका बताना है कि असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, ठीक है। इनका नाम ऐसे शुरू होता है, बताइए कौन है असम के मुख्यमंत्री। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य के सभी ब्रॉडगेज रूट का जो है विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी ब्रॉडगेज रूट हैं सबका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, यानी कि विद्युतीकरण हो चुका है। और देखिए, अभी हाल ही में उत्तर पूर्व रेलवे में जो सुभागपुर पचपेरवा ब्रॉडगेज है मार्ग है, तो इसके विद्युतीकरण के पूरा होने के साथ ही इंडियन रेलवे ने ये उपलब्धि हासिल की। यानी कि जो आपका उत्तर प्रदेश है यहाँ पर सभी ब्रॉडगेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया। और देखिए, इस उपलब्धि के साथ भारतीय रेलवे ने 6 जोनल रेलवे अर्थात ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे में ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण का काम जो है पूरा कर लिया है। और तीसरा कि बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग में टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसको चुना। तो देखिए, बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में टाटा ग्रुप को चुना है। और देखिए, अगली देखिए जो आपका वीमेंस प्रीमियर लीग है, यानी कि महिला प्रीमियर लीग है, ये अगले महीने में शुरू होगा। इसको मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको। तो याद रखिएगा, वीमेंस प्रीमियर लीग जो है इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है, टाटा ग्रुप बन गया है, ठीक है। और देखिए, टाटा ग्रुप के बारे में खास बात यह कि ये पहले से ही भारत के प्रतिष्ठित इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का भी जो है टाइटल स्पॉन्सर है। तो आईपीएल का और वीमेंस प्रीमियर लीग का दोनों का जो है स्पॉन्सर बन गया कौन, जो आपका टाटा ग्रुप है। और वीडियो के लास्ट में एक और जो है प्रश्न है जो कि आपका क्रिकेट से संबंधित है, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। चौथा प्रश्न क्या है कि हाल ही में कौन सा देश न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया। तो देखिए, जो आपका रूस है ये न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में रूस के राष्ट्रपति ने एक अहम फैसला लेते हुए न्यू स्टार्ट संधि से रूस को अलग कर लिया है। और देखिए, आप बता दें कि जो आपका ये न्यू यानी कि नया सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, जिसे स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी यानी कि स्टार्ट के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। इस संधि में स्टार्ट का अर्थ क्या है। देखिए, स्टार्ट का अर्थ नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी कि स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है। और ये संधि जो आपकी है यानी कि स्टार्ट संधि जो है ये 5 फरवरी 2011 को लागू की गई थी। और इस संधि पर 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके रूसी समकक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किया था। तो अब जो है दोनों देश यानी कि रूस और अमेरिका दोनों अलग हो चुके हैं न्यू स्टार्ट संधि से। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, अमेरिका पहले ही इस संधि से अलग हो गया था और रूस इस संधि में था, लेकिन अकेले ये क्या करेगा, तो ये भी इस संधि से अलग हो गया। और पांचवा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय कैबिनेट ने गुयाना के साथ जो है हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी। देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और गुयाना सरकार के बीच में हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी थी। और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं के
प्रावधान की एक रूपरेखा तैयार होगी। और इसके साथ में एक चीज़ और आपको याद रखना है कि भारत और गुयाना दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर सम्मेलन यानी कि शिकागो सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता भी हैं। और गुयाना देश की बात करें तो देखिए जो आपका गुयाना या फिर गयाना है, ये आपका साउथ अमेरिका में स्थित है, यानी कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और कैपिटल इसकी है जॉर्ज टाउन, और यहाँ की पॉपुलेशन केवल 8.5 लाख है, 0.5 लाख है। और ये आपका जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा आप। और छठवां है कि भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो है फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का जो है आयोजन किया गया था। और देखिए खास बात, और भारत में पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की पैगोंग सो झील में जो है फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। और देखिए ये झील समुद्र तल से, यानी कि जो आपका ये पैगोंग सो झील है, ये झील समुद्र तल से 4,350 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये भारत में इस तरह के फ्रोजन लेक यानी कि जमे हुए लेक पर जो मैराथन है, इसका जो आयोजन है ये पहली बार किया गया है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ पैगोंग सो लेक पर फ्रोजन लेक मैराथन का जो आयोजन है ये किया गया था, यानी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया कि भारत में किसी भी स्थान पर पहली बार फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। ठीक है, और ये लेक कौन था जहाँ पर किया गया इस मैराथन का आयोजन? इस लेक का नाम है पैगोंग सो झील, यानी कि पैगोंग सो लेक। और देखिए खास बात, इस मैराथन में 75 धावकों ने भाग लिया था। और पैगोंग सो झील एक क्या है, इंडोर हिक यानी कि लैंड लॉक लेक है, यानी कि चारों तरफ से जो है ये जमीन से गिरा हुआ एक झील है। ठीक है, और सातवां कि हाल ही में भारत की किस खिलाड़ी ने ISS विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो देखिए अभी हाल ही में भारत की एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है तिलोत्तमा सेन। इन्होंने ISS विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को एक तरीके से सम्मान दिलाया। और ये भारतीय शूटर जो आपकी हैं जिनका नाम है तिलोत्तमा सेन, इन्होंने हाल ही में मिस्र के काहिरा में आयोजित ISS विश्व कप में महिलाओं की इस 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ये कांस्य पदक जीता है। और देखिए जो भारत की तिलोत्तमा सेन हैं जो कि 14 साल की हैं, तो इन्होंने 262 के स्कोर के साथ शीर्ष 8 रैंकिंग राउंड समाप्त करने के बाद भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता। और एक खास बात और, इस इवेंट में तीसरे दिन भारत के लिए रुद्राक्ष पाटिल ने पुरुषों की एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। और आठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैटबॉट जिसका नाम है अमा क्रूशाई लॉन्च किया गया? तो देखिए अमा क्रूशाई को लॉन्च किया गया है उड़ीसा के द्वारा। और देखिए हाल ही में उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कृषि ओडिशा 2023 के समापन सत्र में कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट अमा क्रूशाई लॉन्च किया। देखिए जो अमा क्रूशाई चैटबॉट है ये किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के साथ मदद करेगा और उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में सूचित करेगा। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला एग्री चैटबॉट जिसका नाम क्या है अमा क्रूशाई, इसको हाल ही में उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नौवां की टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना? सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये। देखिए एडिडास जो है किट स्पॉन्सर बन गया है टीम इंडिया का। और देखिए एडिडास ने जो है कुल 350 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है किट स्पॉन्सर बनने के लिए टीम इंडिया का। और 10वां प्रश्न कि हाल ही में किसके नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह दिया गया? तो देखिए एकनाथ शिंदे। देखिए पार्टी तो थी उद्धव ठाकरे के पिताजी की जिनका नाम था बाला साहब ठाकरे या बाल ठाकरे। लेकिन क्या हुआ कि शिवसेना में जो अभी देखिए पिछला जो चुनाव हुआ था, ठीक है, पूरी न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अभी फिलहाल याद रखिए कि एकनाथ शिंदे जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, इनके गुट को धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह मिल गया है। देखिए चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी है और उसे धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। एक आदेश में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने सूचित किया है कि जो आपके एकनाथ शिंदे हैं इनका समर्थन करने वाले 40 विधायकों को 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी सीटें जीतने वाले शिवसेना के 55 उम्मीदवारों के पक्ष में लगभग 76% वोट मिले। यानी कि टोटल 55 सीटें जो है 2019 के चुनाव में शिवसेना पार्टी ने जीती थी। उस समय एकनाथ शिंदे जो है और उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो शिवसेना है देखिए इसने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था,
जिससे कुछ विधायक नाराज चल रहे थे क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी उनको पसंद नहीं आ रही थी। तो इन 55 विधायकों में से 40 विधायक फिर अलग हो गए और इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर जो है फिर से एक नई सरकार का गठन कर लिया महाराष्ट्र में। बाकी 15 विधायक जो है ये केवल उद्धव ठाकरे के पास रह गए थे। तो देखिए, जिसके पास बहुमत रहेगी, जिसके पास संख्या भारी रहेगी, उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा कि भैया तुम्हारे पास तो ज़्यादा लोग समर्थन कर रहे हैं शिवसेना का, मतलब तुम असली शिवसेना के पार्टी के जो है हकदार हो, तुमको चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। तो इसीलिए एकनाथ शिंदे को जो है तीर और धनुष का जो है चुनाव चिन्ह मिल गया और इनके गुट को जो है असली शिवसेना का दर्जा मिल गया है चुनाव आयोग से। तो उसको याद रखिएगा। और 11वां प्रश्न है कि विश्व स्काउट दिवस कब मनाया था है। तो देखिए, हर साल हम जो है 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाते हैं। और देखिए, ये दिवस लॉर्ड रॉबर्ट बैडेन पावेल को उनके जन्मदिन के दिन सम्मानित करता है, जिन्होंने बॉय स्काउट मूवमेंट की स्थापना की थी। तो 22 फरवरी को क्या मनाते हैं हम? विश्व स्काउट दिवस। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और कल से मैं जो है जो क्वेश्चन अपडेट था उसका भी सीरीज शुरू करूँगा। कल से डेली आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे और 5 पुराने क्वेश्चन अपडेट जो है रिवाइज कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।